हेलो की ड्रामा लवर्स, आज हम लोग लॉ एंड द सिटी के फिनाले एपिसोड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एपिसोड्स 11 और 12 हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस एपिसोड में इतना ड्रामा, इतने इमोशंस थे स्पेशली एपिसोड 11 में कि बस इंसान घूम जाता है। इवन हम लोग देखते हैं कि जुन ह्योंग और हीजी भी इस सारे ड्रामा में फंस गए हैं। क्योंकमिन जो ह्योंग और मुनजोंग को एक केस देता है जो कि एक आदमी का होता है मानसू नाम के, एक रियल एस्टेट का केस होता है। सांगी को एक लीज फ्रॉड केस मिलता है एक यंग टीन अनाथ बच्चे का जिसे उसके लैंडलॉर्ड ने धोखा दिया होता है। और चांगवन अपनी लाइफ चॉइसेस और वर्क चॉइसेस के बीच में फंसा रहता है। मुनजोंग और जो ह्योंग मानसू के केस के बारे में काफी डिग करते हैं और उनको बहुत सारे सस्पिशियस गैप्स नजर आते हैं क्योंकि वो जो लैंड होता है वो बेसिकली किसी हांसू नाम के बंदे का होता है और मानसू का तो उससे कोई लेना देना भी नहीं होता। और जूह्योंग बहुत परेशान होता है कि जब इसका इस केस से कोई लेना देना है नहीं तो ये इतना ज्यादा क्यों केस के बीच में इंटरेस्ट ले रहा है। जिस पर मानसू से एक ऐसी बात करता है जो जूह्योंग को कम्प्लीटली चेंज कर देती है और वो ये होती है कि अगर तुम्हें कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो तुम क्या नहीं करोगे। और थ्रू आउट इस ड्रामा के हम लोग देखते हैं कि जूह्योंग का कैसे पर्सपेक्टिव आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है। सांगी को इस फ्रॉड केस में एक लीगल की लूप होल नजर आता है जिससे वो कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है और वो लोग ये केस जीत जाते हैं। वो बच्चा इतना इम्प्रेस होता है सांगी से एंड यही कहता है कि मैं बड़े होके आपके जैसा बनना चाहता हूँ। अब हीजी को एक कोर्ट केस असाइन होता है बूढ़ी औरत का जिसने अपने भाई को खुद मारा होता है। और जैसे ही वो उस औरत की डायरी पढ़ती है तो उसको पता लगता है कि इसको एक जानलेवा बीमारी है और वो ज़्यादा देर खुद भी जीने नहीं वाली। और वो अपने भाई को ख़त्म कर लेती है कि मैं चली गई तो मेरे भाई को देखने वाला कोई भी नहीं है क्योंकि उसके बच्चे तक उस औरत का ध्यान नहीं रखते होते। मानसू के साथ जो ह्योंग की लड़ाई होती है वो लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे। उसके बाद एक बहुत ही पुरानी आर्काइव्स में से जो ह्योंग एक केस का सारा चीज़ों का एविडेंस निकालता है और एविडेंस निकालते ही उसको पता लगता है कि यार हम लोग मानसू की हेल्प कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो उसकी हेल्प करने के लिए अपना इरादा बनाते हैं मानसू की डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो ह्योंग और मुनजोंग इस केस को एज एन ऑनर लेते हैं कि हम लोगों ने ये अच्छाई लाजमी करनी है। चांगवन को दोबारा से फैमिली और वर्क का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। उसका बॉस उसे ऑर्डर करता है कि एक क्लाइंट का केस लेना है जो एक सीरियस कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है जिस पर चांगवन रिजाइन कर देता है। और ये चांगवन के कैरेक्टर का एक टर्निंग पॉइंट था। एपिसोड 11 में हमें बहुत रॉ ह्यूमन इमोशन दिखता है। ये एपिसोड सिर्फ केसेस जीतने के बारे में नहीं है, ये एपिसोड हमें बताता है कि कैसे सही और गलत की पहचान करते हुए अब ये वकील जो है सिर्फ और सिर्फ सही का साथ दे रहे हैं। और एपिसोड 12 में मुनजोंग सबको सरप्राइज करती है कि उसको एक इन हाउस लीगल जॉब मिल रही थी और उसने वो जॉब नहीं ली है। वो इसी फर्म में रहेगी जबकि उस फर्म में रहते हुए उसका लाइफस्टाइल बेटर भी हो जाता बट उसने अपने दोस्तों को और अपनी फर्म को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखा है। सांगी को हम लोग देखते हैं वो इसी तरीके से लोगों को इंस्पायर करता रहता है और लोगों से इंस्पायर होता रहता है। और जू ह्योंग का कैरेक्टर वो कहता है कि अब मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूँ जो बेसिकली हिंट कर रहा होता है कि वो अपनी लॉ फर्म खोलेगा। हीजे के कैरेक्टर में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि वो पब्लिक डिफेंडर बनना चाहती है और उन लोगों की मदद करना चाहती है जिन लोगों के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं होता और उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा होता जबकि वो लोग जस्टिस के रास्ते पर होते हैं, सही होते हैं। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा लाइट एपिसोड था, एंडिंग एपिसोड था बट उस हिसाब से बहुत लाइट था। हम लोग देखते हैं कैरेक्टर्स उस डायमेंशन में स्टेप कर रहे हैं जो कि वो खुद बनना चाहते हैं, चाहे इसका मतलब है उन्हें सिक्योरिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी से दूर जाना पड़े। हम लोगों को इस एपिसोड में रिलेशनशिप डेवलपमेंट मिलती है। सांगी का शायद एक प्यार शुरू होने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और जू ह्योंग और हीजी के लिए बहुत बड़े शिफ्ट्स देखने को मिलते हैं। एपिसोड 11 एंड 12 जो आखिरी एपिसोड्स हैं हम लोगों को दिखाता है कि कैसे अगर आप लोग सच्चाई के और राइट पाथ पर जस्टिस के रास्ते पे चलो तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल तो होंगी लेकिन जितनी अच्छाई आप करते जाओगे उतनी ज़्यादा दुनिया बदलती जाएगी और बेहतर होती जाएगी। एंड पे हमें यही दिखता है कि हर लॉयर इन पांचों फ्रेंड्स में, इन पांचों एसोसिएट लॉयर्स में बिल्कुल सही रास्ता चुनता है। ओवरऑल ये ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं एंडिंग से सेटिस्फाइड हूँ। एक हैप्पी एंडिंग थी, सबको वही मिला जो वो चाहते थे। कोई मेलो ड्रामा नहीं था, कोई फजूल का ड्रामा नहीं था, मज़े के एपिसोड्स थे और जो लीगल केसेस आते थे लोगों से रिलेटेड, लोगों की लाइफ से रिलेटेड, हमें कोरिया की लाइफ कैसी होती है वो भी देखने को मिला तो बहुत मज़ा आया। आन जो ह्योंग जो ली जोंग सुक है उसका फैशन,
مون گایوں کا فیشن, اور مون گایوں اس میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہے, مجھے بہت اچھا لگا ہے. سرٹن سینس میں ایون می ایز اے گرل, یار میں اس کو دیکھتے رہ جاتی تھی کہ یار وہ کتنی پیاری ہے, اور اس کے جو ایک اسپیسیفک قسم کے سیمی میٹ ٹینٹس تھے یا لپ گلاسز تھی, اس کی جو لپسٹک تھی, کہ وہ بہت خوبصورت تھی. لائٹ ڈرامہ ہے, آپ لوگ انجوائے کریں گے. اور اب میں چلتی ہوں, میں آپ کو نیکسٹ ریویو میں ملوں گی. بائے.